तरीका की कोई व्यवस्था अभी तक मिली नहीं है। और आपके अनुज हम उनको इस चीज़ से थोड़ी सी अपने धर्म की, अपने समाज की, जंगम जो शब्द आप लगाते हो उसकी हमको पूरी तरीक़ा से सच्चाई के साथ में ये चीज़ हम अपने मन में उतार चुके हैं। मैं आपको पहले अवगत करा दूं, अभी पानी ग्रहण संस्कार जो अभी वैष्णव धर्म से अपने उत्तरी भारत में हो रहा है और हर समाज उसको कर रही है, उससे हमारा सिर्फ धर्म का अलग सिस्टम है। अग्नि को साक्षी मान करके अब तक हमारी ये पानी ग्रहण संस्कार की प्रतिक्रिया चलती थी जो अपने परिवार में, समाज में देखते आ रहे हैं। जबकि हमारे सिर्फ धर्म में, जिस धर्म से आप जुड़े हुए हो, उसमें ये अग्नि साक्षी नहीं होती। सच्चाई को एक्सेप्ट करना, गहराई से उस पर प्रकाश डालना, उसके बाद में गुजर लेना। हम आपको उल्लू बनाने के लिए या किसी और अलग धर्म से आपको जोड़ने के लिए नहीं आए, हम भी आपके भाई हैं और हम सच्चाई को बखान करने के लिए आए। हमारी जिस तरीका से वैष्णव धर्म में अग्नि को साक्षी मान करके पानी ग्रहण संस्कार होता है, उस तरीका से हमारे सिख धर्म में हमारी जो भारतवर्ष की 5 पीठें हैं, उन 5 पीठों की स्थापना करके नहीं हम अपना पानी ग्रहण संस्कार करते हैं। ये हमारे सिख धर्म की परंपरा है और विशेषकर जंगम वीर से जंगम समाज की सिख धर्म में तो अपना हर काफी संप्रदाय जुड़ी हुई है, चाहे दशनामी संप्रदाय हो, चाहे जोगी योगी हो। बाकी अपना जो सिख धर्म का मेन जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो है अपना जंगम। और अब तक इन संप्रदायों से या इस तरीका के कार्यक्रमों से, इस तरीका की व्यवस्थाओं से हम लोग वंचित रहे, क्योंकि हमारे धर्म का यह प्रचार प्रसार किसी भी तरह नहीं हो पाया। सच्चाई को वेदों के सामने यही है और इसके लिए आपको जंगम के लिए कोई भी प्रमाण की आवश्यकता हो, अभी का नहीं, ताजा 10-20 साल का नहीं, आपको प्राचीन जो हमारे लेख हैं जंगम के, उसके हम आपको पूरे प्रमाण दे सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आज 25,000 रुपये में आपने ये पंडित की, ये तो 21 जोड़ों का आपका एक लक्ष्य है। अगर जोड़े होते 50 या 100 तो इन बच्चियों का पानी ग्रहण संस्कार तो आप केवल एक बच्ची का भी अपने घर में नहीं कर सकते हो जो पानी ग्रहण होना चाहिए। पंडित को तय करके और उसके द्वारा जैसा भी 7 फेरे पढ़वा देते हैं, उन चीजों से आप भी अनभिज्ञ हो, मैं भी अनभिज्ञ हूँ। और उचित जो सही सत्य है वो पानी ग्रहण संस्कार अभी आप एक बच्ची का भी अपने घर में नहीं करवा सकते हैं। ये तो एक परंपरा चली आ रही है जब 21 बच्चियों का पानी ग्रहण संस्कार एक आचार्य के मंत्र उच्चारण करके नहीं, और जो व्यवस्था 20 पंडित 21 पंडित करेंगे, ये सारी एक औपचारिकता है। बच्चियों के जीवन के साथ में खिलवाड़ है और ये गलती पानी ग्रहण संस्कार ये नहीं होता है, चाहे सिख धर्म का हो चाहे वैष्णव धर्म का हो। और सिख धर्म का जो हमारी बच्ची की जो शादी हुई थी पहली झालावाड़ से जो बारात आई थी, उसको हमने सिख धर्म से ही उसका पानी ग्रहण संस्कार किया। आई बात उसके लिए अभी मेरे काशी जगत गुरु आपको मोबाइल पर पूरी बातें बताएंगे और सच्चाई हम लोगों के लिए, विशेषकर जंगम समाज के लिए ये है कि हमारे अग्नि को साक्षी मानकर के जो अब तक ये प्रतिक्रिया करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और उस कार्यक्रम को करने के लिए निःशुल्क आपकी 21 बच्चों का पानी ग्रहण संस्कार सच्चाई के साथ में वेदों के आधार पर उनके भविष्य की हर तरीका से एक
करते हुए हमारे काशी जगत गुरु और शिवाचार्यों के द्वारा जो इन 21 बच्चों का पानी ग्रहण संस्कार होगा वो एक राजस्थान में विशेषकर जयपुर में छाप बनेगी। उसमें आपका 1 रुपये का कोई खर्चा नहीं है। बात को सुनना, थोड़ा उस पर प्रकाश डालना, सच्चाई को ग्रहण करने में कड़वाहट तो होगी, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। इस तरीका के जो अब तक हमारे परिवारों में हम देख के आ रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने किया है, ये परंपराएं सिर्फ धर्म के लिए, जन्नत के लिए गलत है। ये सारी जितनी भी उत्तरी भारत में सिस्टम चल रही है, ये वैष्णव धर्म के चल रही है। आपका वैष्णव धर्म से कोई लेना देना नहीं। अगर आप शिव को मानते हो तो, और अपने आप को ये कहते हो कि मैं जंगम हूं, जंगम का एक अक्षर भी अभी तक मेरी समाज राजस्थान की इन चीजों से दूर है। मैं बोल सकती हूँ, सब बोलो। देखो, आपकी बात से हम सहमत हैं सभी। और मैं निवेदन कर रहा हूँ इस चीज पे अपना एक आपको दबाव नहीं बना रहा हूँ कि नहीं इसी तरीके से आप करो, तब तो हम आप लाते हैं नहीं लाएंगे। ये नहीं तो हम सभी के लिए वैसे इनका सुझाव बहुत एक अच्छे तरीके का और एक अपना जो व्यक्तित्व, जो जंगम समाज का जो एक डिप्टी, मतलब अंदर जाके आप देखोगे ना तो वो शैव धर्म से ही सारे कार्यक्रम होते हैं। लेकिन अब जैसे थोड़ा सा समस्या ये आएगी अपन लोगों को कि अपन के 25,000 रुपये जो अपन ने पंडित को तय किए, क्या वो वापस हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो अब कुछ लोग अपने समाज में ऐसे भी हैं, वो ये कहेंगे कि बच्चियों के तो फेरा पड़े ही नहीं, क्योंकि वहाँ हवन होता नहीं है शैव धर्म में। भाई 5 पीठों की स्थापना करने के बाद में और पानी ग्रहण संस्कार होता है, तो अपने समाज में कुछ ऐसे भी समझदार लोग हैं, वो ये कहेंगे फेरा तो पड़े ही नहीं, बच्चियों तो वैसे ही विदा कर दिया। तो मेरा जहाँ तक विचार है, आप सभी अगर सहमत हो तो पंडितों को भी रहने दो और शैव धर्म की विधि से ही उनके पानी ग्रहण संस्कार भी करवा दो, तो किसी को बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अग्नि में पहले तो डलवाओगे ना? हाँ।